हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीषा चैटर्जी और आज मैं आप सबके साथ कोविड-19 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। आप बाय दिस टाइम आप सबको पता होगा कि कोविड-19 इट इज कॉज्ड बाय अ न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन से ये कोविड-19 कॉज हो रहा है एंड ये कोविड-19 के सिम्टम्स और कैसे स्प्रेड होता है और क्या प्रिकॉशंस लेना है, ये बाय दिस टाइम आप सबको पता होना चाहिए। सो कोविड-19 दिस इज इट इज मेनली आरएनए वायरस और ये हमारे मेनली जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये इट इज अफेक्टिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है और मॉडरेट टू सीवियर केसेस में ये लंग्स में इन्फ्लेमेशन कर देता है और लंग्स में निमोनिया कर देता है। और इसके जो मेन सिम्टम्स हैं दैट इज फीवर, dry cough, and there is sore throat. There can be headache and there can be myalgia. So ये different symptoms, जैसे बुखार आ सकता है, गले में खराश and cough, खांसी हो सकता है and कभी-कभी सिर दर्द होता है and in some patients there can also be chest pain. Chest pain can also occur in certain patients. So these are the different symptoms of COVID-19. और आप सबको पता होगा COVID-19 कैसे स्प्रेड होता है। इस स्प्रेड पे बहुत सारे मिथ्स हैं। मिथ्स मतलब गलत इंफॉर्मेशन है। जैसे मैं आपको बताऊंगी गलत इंफॉर्मेशन क्या है, मगर सही जो है दैट इज ये मेनली एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। तो जब कोई खांसता है या छींकता है तब वो जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं उसमें रहता है वायरस। तो वही ड्रॉपलेट्स अगर कोई हेल्दी पर्सन इनहेल करता है तो वो वायरस उसके शरीर के अंदर चला जाता है एंड दैट पर्सन कैन बी इन्फेक्टेड विद कोविड-19। सो जो मिथ्स है, मतलब कुछ गलत इंफॉर्मेशन जो सर्कुलेट हो रहे हैं, दैट इज बहुत सारे सम पीपल आर आस्किंग, उनको लग रहा है कि इट्स अ टाइप ऑफ फूड इन्फेक्शन। नो, ये खाने से नहीं स्प्रेड होता है, खाना से ये स्प्रेड नहीं होता है। इट्स नॉट, ये मच्छर काटने से नहीं होता है, बाइट ऑफ मस्किटोज या हाउस फ्लाइज जो मक्खी होता है, इससे नहीं होता है। ना ही ये कोई खाने का इन्फेक्शन है, ये मेनली एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। इसीलिए सबको बोला जा रहा है कि आप मास्क पहनिए सो दैट जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो छींक रहा है या खांस रहा है तो वो ड्रॉपलेट्स आप डायरेक्टली जैसे आप इनहेल ना करें। तो इन्फेक्टेड पर्सन एज वेल एज हेल्दी पर्सन दोनों को ही मास्क पहनना चाहिए एंड अपने हाथ, फ्रीक्वेंट टचिंग ऑफ नोज एंड माउथ शुड बी अवॉइडेड। हाथ से नाक या मुंह में ज्यादा टच करना नहीं, मतलब अवॉइड करना चाहिए एंड बार बार हाथ धोना चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हो कोई क्राउडेड प्लेसेस में, सबसे पहले प्रिकॉशन यही है कि अवॉइड गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस। कोई भी क्राउडेड प्लेसेस में आप अवॉइड कीजिए जाना। और अगर आप जा रहे हैं तो प्रॉपर मेजर्स लीजिए, लाइक मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, एटलीस्ट 1 मीटर या फिर 3 फीट की दूरी मेंटेन कीजिए फ्रॉम द नेक्स्ट पर्सन, सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ, एक बॉटल ऑफ सैनिटाइजर हमेशा पॉकेट में रखिए। हाथ, बिकॉज बाहर जब हम जाते हैं बार बार हाथ धोना पॉसिबल नहीं होता है, तो यू कैन जस्ट अप्लाई सैनिटाइजर। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू शुड नो दैट कैसे स्प्रेड होता है और क्या करना चाहिए, हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। सो कुछ गलत इंफॉर्मेशन, जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी को लगता है कि खाने का इन्फेक्शन है और मस्कीटोज और हाउस फ्लाइज से होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स मेनली अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो दीज आर द मेन प्रिकॉशंस विच इज टू बी टेकन। और एक चीज, अभी तक कोई अप्रूव्ड ड्रग या फिर कोई अप्रूव्ड मेडिकेशन नहीं है कोविड-19 का। सारे मेडिकेशंस अभी ट्रायल्स में, उनका रिसर्च चल रहा है, बट स्टिल कुछ कुछ मेडिसिन हैं जो रिसर्च में, क्लिनिकल ट्रायल्स में देखा गया है कि वो काफी अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है पेशेंट्स में। अभी जो बहुत सारे एक बीच में एक बहुत ही ड्रग का मिसयूज हो रहा था, जैसे people just they were taking from the chemist and they were having it, like that was hydroxychloroquine. Hydroxychloroquine अभी तक रिसर्च ट्रायल्स चल रहे हैं, मगर अभी तक इट हैज नॉट शोन अ प्रॉमिसिंग एविडेंस। ठीक है, तो अभी तक उसके ट्रायल्स चल रहे हैं, फिर भी बहुत सारे लोग इसको मिसयूज कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो इससे आप, ऐसा नहीं है कि आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेंगे फिर क्राउडेड प्लेसेस में चले जाएंगे और आपको कोविड नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सो कोविड-19 हैज स्टिल नॉट शोन एनी प्रॉमिसिंग एविडेंस टू ट्रीट और टू क्योर कोविड-19।
So this is one information, and rest is that जो बहुत सारे queries, आज मैं mainly I'm going to address the common queries जो सबके दिमाग में चल रहा है कि घर में क्या हम टेस्ट कर सकते हैं COVID-19, is there any way we can test COVID-19 in home? और एक जो query जो सबके दिमाग में है, that is COVID-19 को हम नॉर्मल जो कोल्ड, नॉर्मल फ्लू से कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब बात ये है, COVID-19 और नॉर्मल कोल्ड या फ्लू के बहुत सारे सिम्टम्स सेम है, बिकॉज नॉर्मल फ्लू और कोल्ड में भी फीवर आता है एंड खांसी हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, बट एक चीज है COVID-19 में, जब माइल्ड केसेस ऑफ COVID-19 में कभी कभी मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होता है, मगर जब ये मॉडरेट या सीवियर में जाता है तो धीरे धीरे पेशेंट का लंग्स इन्वॉल्व होने लगता है और तब पेशेंट को सांस में दिक्कत होने लगता है। तो ये डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये कोविड का ज्यादा फीचर है, मोर इन फेवर ऑफ कोविड। और एक चीज है जो रनिंग नोज है, रनिंग नोज मतलब जो बहना जिसको बोलते हैं, मतलब जो जब कोल्ड होता है हमें नोज से जो डिस्चार्ज होता है, तो ये चीज दिस इज मोर इन फेवर ऑफ कॉमन कोल्ड। ये ज्यादा कॉमन कोल्ड और फ्लू में ये चीज ज्यादा होता है, COVID-19 में ये चीज हमें ज्यादा दिखाई नहीं दिया है कि ये मेनली COVID-19 में मेनली खांसी और सोर थ्रोट और ये सब चीजें ज्यादा हो रहा है। तो ये थोड़ा माइनर कुछ डिफरेंसेस हैं, मगर फीवर तो दोनों में ही आते हैं। तो अभी इस टाइम पे जब COVID-19 का पैंडेमिक, इस पीरियड पे अगर किसी को फीवर है और खांसी है तो बेस्ट गो एंड कंसल्ट अ फिजिशियन। एंड अगर फिजिशियन आपको टेस्ट करने देता है, इस कोरोना का टेस्ट जो मेनली है दैट इज योर स्वैब टेस्ट, नेसोफेरिंजियल स्वैब टेस्ट, उसको हम RT-PCR करते हैं, तो उससे हम पता चलता है कोविड पॉजिटिव या कोविड नेगेटिव। सो अगर आपको फीवर है और खांसी है तो एटलीस्ट सबके साथ जाकर बात मत कीजिए, और मतलब डोंट गो आउटडोर, स्टे इन योर होम। एटलीस्ट अगर आपको कोविड है, एटलीस्ट दूसरों को नहीं होगा, आप दूसरों को एटलीस्ट स्प्रेड नहीं करेंगे वो। तो सबसे पहले होम क्वारंटाइन, और as soon as possible you should seek medical attention. You should go and visit a doctor, and if the doctor asks you to do the test, you should definitely get it done. So this is very important. And the other thing is that let me just tell you about the home test. होम टेस्ट ऐसा तो कोई डेफिनेटिव टेस्ट नहीं होता है, मतलब श्योर टेस्ट नहीं है, बट देयर इज वन टेस्ट, इसको हम बोलते हैं 6 मिनट वॉक टेस्ट। उसमें हम पेशेंट को बोलते हैं 6 मिनट में 500 मीटर चलने के लिए। तो अगर पेशेंट 6 मिनट में 500 मीटर चलता है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, दैट मीन्स द पेशेंट इज फाइन। अगर पेशेंट 200 मीटर से कम चलता है, दैट मीन्स द पेशेंट इज अनफिट और उसको डेफिनेटली मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। और ये जब वो चल रहा है 6 मिनट के लिए, हम उसका ऑक्सीजन लेवल्स ब्लड में चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? देयर इज वन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज पल्स ऑक्सीमीटर, उसको हम फिंगर टिप में अटैच कर देते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट में हमें ऑक्सीजन के लेवल्स, पल्स, ये सब पता चल जाता है। तो ड्यूरिंग दैट 6 मिनट वॉक जब हम उसका चेक कर रहे हैं ऑक्सीजन लेवल्स, जो नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल्स होते हैं more than 95%, एंड अभी हम कोविड में हम टारगेट रखे हैं 92 to 95 एंड more than 92% हम लोग टारगेट रखे हैं कोविड पेशेंट्स। सो मगर अगर इससे कम हो जाता है, इफ इट कम्स लेस देन 92, लेस देन 90%, और अगर पहले उसका ठीक था, जब वो चलना शुरू किया तब उसका धीरे धीरे सडनली ये जो SpO2 ड्रॉप करने लगा, ऐसे सिचुएशंस में यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। मतलब उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लंग्स में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो एयर एक्सचेंज होता है दैट इज नॉट टेकिंग प्लेस। सो दिस इज अ होम टेस्ट, ऑल्दो ये बहुत ही डेफिनेटिव टेस्ट नहीं है, बट और एक मिथ मतलब एक गलत इंफॉर्मेशन जो बीच में आया था, दैट इज सांस को 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड इट, अगर वो होल्ड कर सकता है तो उसको कोविड नहीं है, अगर होल्ड नहीं कर पा रहा है, अगर उसको खांसना शुरू कर देता है तो कोविड है। नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज अ मिथ। ओके, तो आज का डिस्कशन मेनली इसीलिए है कि ऐसे बहुत सारे मिथ्स, रॉन्ग इंफॉर्मेशन है नेट में, सो विच यू शुड नॉट फॉलो। ये 10 सेकेंड्स वाला जो टेस्ट है कि ब्रेथ को होल्ड करके रखना है, फिर अगर पेशेंट होल्ड कर पा रहा है तो उसको कोविड नहीं है, अगर नहीं होल्ड कर पा रहा है तो कोविड है। तो दिस इज अ मिथ, दिस इज अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन। और एक चीज है, कोविड में पेशेंट्स को, किसी पेशेंट्स को लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन हो रहा है, मतलब उनको खाने में कोई टेस्ट पता नहीं चल रहा है, या फिर स्मेल सेंसेशन नहीं हो रहा है। मगर ये चीज आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि अगर ऑल पेशेंट्स ऑफ कोविड को ये प्रॉब्लम होगा।
नो, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ये हार्डली 20-30% पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, क्योंकि आजकल मैंने बहुत ये गलत इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होते हुए देखा है कि अगर पेशेंट को बुखार है, मगर अगर पेशेंट का टेस्ट सेंसेशन सही है, अगर उसको खाने में स्वाद और सब कुछ सही लग रहा है, मतलब उसको कोविड नहीं है। नो, दिस इज रॉन्ग, ये गलत इंफॉर्मेशन है। ऑल पेशेंट्स ऑफ कोविड में लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन नहीं हो रहा है, बस कुछ ही पेशेंट्स में हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन नहीं है उसका मतलब आपको कोविड नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने जो सिम्टम्स आपको पहले बताया था, जो सोर थ्रोट, कफ, फीवर, सो दीज आर द 3 मेन सिम्टम्स ऑफ कोविड। And obviously difficulty in breathing when your lungs start getting affected. If lungs affect hona start hota hai, you get difficulty in breathing also. So this is the main information. And next I want to tell you about the precautions. तो क्या precaution आपको लेना है, वो तो आप सबको पता है, जो 1 meter the distance, 3 feet distance, social distancing, mask पहनना, proper mask, proper way of wearing the mask, okay, and hand washing and hand sanitizing, not to touch the mouth and nose with hands. So these are basic हैं. Plus the thing is that अभी जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो लोग बहुत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले रहे थे और आइवरमेक्टिन ले रहे हैं, उनको लग रहा है ये मेडिसिन लेने से उनको नहीं होगा, तो ऐसे कुछ नहीं है। देयर इज नो सच हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और आइवरमेक्टिन का ऐसा कोई भी मतलब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है रिसर्च में जो इस चीज को फेवर करता है। एंड रेस्ट यू ऑल नो कि इसमें आपको बॉडी का इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, ठीक है। और कैसे हम बॉडी का इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप खाना खा रहे हैं, दैट शुड बी वेरी प्रॉपर, वेल बैलेंस्ड डाइट। खाने में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ओके, एंड ड्रिंक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, पानी पीजिए सफिशिएंट अमाउंट में। प्रॉपर स्लीप, आपका स्लीप भी प्रॉपर होना चाहिए प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए। थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी, जैसे घर में थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व रहना चाहिए। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स जो आपको चाहिए आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। प्लस कुछ वाइटामिन्स हैं जो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जैसे वाइटामिन सी, फिर हो गया वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स, देन योर वाइटामिन डी के सैशेट्स आते हैं, वाइटामिन सी के टैबलेट्स आते हैं। प्लस इवन वाइटामिन सी बहुत सारे जो फल होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उसमें भी वाइटामिन सी होता है। वाइटामिन डी का मेन सोर्स क्या है, सनलाइट। तो सनलाइट, हम अगर एक्सपोज रहेंगे सनलाइट से एटलीस्ट दिन में कुछ टाइम तक, तो उससे हमारे स्किन में बॉडी में वाइटामिन डी प्रोड्यूस होता है। तो वाइटामिन डी, वाइटामिन सी, वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिंक, सो ये सब जो वाइटामिन मैंने आपको बताया, मिनरल्स जो मैंने आपको बताया, तो ये हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। मगर एक चीज है, अगर किसी को कोविड हो जाए तब ऐसा नहीं है कि ये वाइटामिन लेने से कोविड ठीक हो जाएगा, नहीं, ये कोविड को ट्रीट नहीं करते हैं, मगर आपके इम्यूनिटी को सही कर सकते हैं, ठीक है। तो मगर इम्यूनिटी को सही करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक वेल बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। जो आप खाना खा रहे हैं दैट शुड हैव ऑल द प्रॉपर थिंग्स, मतलब जितना आपको लेना चाहिए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एवरीथिंग शुड बी इन प्रॉपर अमाउंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर किसी को कोविड हो जाता है तब क्या करेंगे। तो अगर किसी को कोविड हो जाता है तब हम उसको मेनली क्लासिफाई करते हैं ईदर अ माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और क्रिटिकली इल। सो नथिंग टू पैनिक, बिकॉज अभी 80% इंडिया में 80% पॉपुलेशन को माइल्ड कोविड ही हो रहा है। Obviously there are chances of getting moderate or severe COVID, 20 to 20%, 15% to 20% people में moderate to सीवियर कोविड भी हो रहा है। 5% पीपल को बहुत ही क्रिटिकली इलनेस हो रहा है, डेथ भी हो रहा है इससे, मगर इसका रेट काफी कम है। सो लेट अस सी व्हाट इज द ट्रीटमेंट। तो माइल्ड कोविड में आपको मेनली जो नॉर्मल जो फ्लू जैसे सिम्टम्स ऐसे लगेंगे, जैसे फीवर एंड ड्राई कफ एंड सोर थ्रोट। इसमें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इतना जल्दी नहीं होता है, मॉडरेट में यूजुअली डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आना शुरू होता है। सो ये सारे सिम्टम्स के साथ जब आप टेस्ट कराएंगे, अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव होता है, जो भी आपका ट्रीटिंग फिजिशियन है, ही और शी आपको आपका कंडीशन समझ के दे विल अंडरस्टैंड कि आप माइल्ड या मॉडरेट कैटेगरी में हैं। तो अगर आप माइल्ड में हैं तो यूजुअली हम एडवाइस करते हैं होम क्वारंटाइन, मतलब हम हॉस्पिटल में एडमिट करने का जरूरत नहीं है, होम क्वारंटाइन। अब बात ये है, होम क्वारंटाइन में हमें क्या करना है। सबसे पहले होम क्वारंटाइन का मतलब आपको घर के अंदर रहना है, आपको बाकी किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं करना है, क्योंकि आपसे वो वायरस किसी और को भी स्प्रेड हो सकता है। सेकेंड, आपको खुद को क्या करना है, जो भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट,
खाना ठीक से खाना है, रेस्ट सही से लेना है, पानी पीना है, ओके, ये सब तो आपको करना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा जैसे आप फिजिकल एक्टिविटी, मतलब एक लिमिटेड, जैसे खेलना कूदना तो नहीं, मतलब जिस रूम में आप हैं उस रूम में थोड़ा सा, मतलब जस्ट वॉक अराउंड इन द रूम, थोड़ा सा चलिए फिरिए वो रूम में, एकदम बैठे मत रहिए, मतलब थोड़ा सा लिटिल बिट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड। और क्या कर सकते हैं आप, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि इसमें मैंने जैसे बताया इसमें मेरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब जो शॉप्स में कोई भी केमिस्ट में मिलता है, स्पाइरोमीटर, स्पाइरोमीटर में 3 ऐसे बॉल्स होते हैं, तो उसको इट्स अ टाइप ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो वो कीजिए। अगर स्पाइरोमीटर इफ यू आर नॉट एबल टू बाय और या फिर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल बेलून फुलाइए, जो बेलून, ब्लोइंग बेलून्स, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेस्पिरेट ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और आप क्या कर सकते हैं, जब आपको होम क्वारंटाइन में रखा गया है, आप गार्गल कीजिए, गार्गलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट दिन में 3 से 4 बार हल्का गर्म पानी, ल्यूक वार्म वाटर में थोड़ा सा नमक डाल के गार्गल कीजिए। और यू कैन ऑल्सो गार्गल यूजिंग बीटाडीन गार्गल सोल्यूशन, बीटाडीन का एक गार्गल सोल्यूशन आता है, उससे भी आप गार्गल कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल गर्म पानी में नमक डाल के भी आप गार्गल कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपके माइल्ड केसेस में ये आपको करना है। और मेनी पीपल आस्क मी कि अगर माइल्ड केसेस में जब होम क्वारंटाइन के बाद क्या हमें फिर से रीटेस्ट कराना जरूरी है, फिर से हमें टेस्ट कराना जरूरी है? योर आंसर इज नो। पहले बोला, मतलब कुछ महीने पहले भी बोला, दे वर सेइंग दैट यस आपको रीटेस्ट कराने की जरूरत है। अभी जो है गाइडलाइंस, इट इज सेइंग दैट अगर आपको जिस दिन बुखार आया है, मतलब सपोज आपको किसी को 1 तारीख 1 सितंबर को सपोज किसी को सिम्टम्स आए हैं, तो उसका जो भी सिम्टम्स है, फीवर, कफ, सोर थ्रोट, जो भी है उसका, सपोज यूजुअली ये माइल्ड वाले जो होते हैं ये अराउंड 1 to 2 वीक्स इसके सिम्टम्स लास्ट करते हैं। सपोज उसको 1 तारीख को हुआ था, उसका 10th को उसको बुखार और नहीं आया, 10th के बाद उसका बुखार आना बंद हो गया, 10 दिन तक उसको बुखार और सारे सिम्टम्स थे, वो होम क्वारंटाइन में था, 10 तारीख के बाद उसको बुखार आना बंद हो गया। अब ऐसा नहीं जब जिस दिन बुखार आना बंद हो गया वो बस बाहर निकल जाएगा, नहीं, जिस दिन उसको बुखार आना बंद हुआ, फ्रॉम द लास्ट डे ही गॉट द फीवर, उसका 10 डेज तक ही विल बी इन होम क्वारंटाइन, उसके बाद ही कैन एंड हिज क्वारंटाइन। मतलब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, 1 सितंबर को उसको सिम्टम्स आए थे, 10th को उसके सिम्टम्स चले गए, उसको फीवर भी चला गया, 20th सितंबर तक ही कैन एंड हिज क्वारंटाइन। तो दिस इज अ थिंग, और उसको रीटेस्ट कराने का जरूरत नहीं है। और एक क्वेश्चन जो कॉमनली पूछा जा रहा है, अगर किसी को एक बार कोविड हो गया है, कोविड-19, उसको क्या फिर से हो सकता है? तो अभी तक हमने जितना देखा है कि कोविड-19 जब किसी को हो रहा है तो उसके बॉडी में कोविड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रहे हैं। तो अगर उसके बॉडी में एंटीबॉडीज बन रहे हैं, ये एंटीबॉडीज उसको फिर से कोविड-19 का चांस काफी कम हो जाता है। मतलब अगर किसी को ऑलरेडी एक बार हो चुका है तो उसका चांसेस बहुत ही कम हो जाता है कि उसको नेक्स्ट टाइम फिर होता नहीं है कोविड-19। अभी तक हमने जितना देखा है कि उसके चांसेस आर क्वाइट लेस, उसी पर्सन को फिर से कोविड होने का चांसेस आर क्वाइट लेस, बिकॉज उसके बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं। सो दिस इज अबाउट योर माइल्ड केसेस के बारे में मैंने बताया। अब मॉडरेट टू सीवियर, मॉडरेट, हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, माइल्ड केसेस में जब आप होम क्वारंटाइन में हैं, आपको आपके सारे वाइटल्स मॉनिटर करने हैं दिन में 4-5 बार, ठीक है? वाइटल्स का मतलब क्या होता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर, फिर आपका जो ब्लड प्रेशर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट SpO2, आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल्स। कैसे मॉनिटर करेंगे? टेम्परेचर आप सबको पता होगा, थर्मोमीटर से। फिर SpO2 कैसे मॉनिटर करेंगे? अभी मैंने बताया था, पल्स ऑक्सीमीटर, एक छोटा सा डिवाइस आता है पल्स ऑक्सीमीटर, उसको हम टिप ऑफ द फिंगर में अटैच कर देते हैं, तो वो हमें वैल्यूज दिखाता है SpO2 का, और मतलब ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स का। और बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रखना चाहिए उस टाइम पे घर में, तो आपका बीपी, टेम्परेचर, पल्स, these are the 3 main things, okay, so which you need to monitor। ये vitals आपको मॉनिटर करने हैं। अगर कभी भी लग रहा है कि SpO2 कम हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर बीपी बहुत कम हो रहा है, तो इमीडिएटली जो भी आपके ट्रीटिंग फिजिशियन है, you should immediately contact him or her। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लेट अस टॉक अबाउट द मॉडरेट टू सीवियर केसेस। अब जब पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगता है, अब चेस्ट एक्सरे में हम देखते हैं उसको निमोनिया है,
तो जब हम देखते हैं ये ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगता है, SpO2 स्टार्ट्स फॉलिंग, तो यूजुअली इस स्टेज में हम पेशेंट को बोलते हैं मॉडरेट या सीवियर। अगर ज्यादा उसका फॉल नहीं हो रहा है SpO2, हम बोलते हैं उसको मॉडरेट। या फिर बहुत ही एक्सटेंसिव निमोनिया हो गया, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया लंग्स में, और बहुत ज्यादा निमोनिया हो गया है, और बहुत ज्यादा उसका ऑक्सीजन लेवल्स फॉल हो रहे हैं, तो हम बोलते हैं सीवियर। तो मॉडरेट और सीवियर में यूजुअली हम हॉस्पिटल एडमिशन, we prefer hospital admission. Obviously कुछ some moderate cases आप जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि होम क्वारंटाइन रहने से भी it will be fine, तो some moderate severe cases hospitalization करना ही है। some moderate cases को हम होम क्वारंटाइन पे भी रख सकते हैं। उनका अगेन बहुत ही फ्रीक्वेंटली हमें वाइटल्स मॉनिटर करना है, और अगर हमें लग रहा है कि उसका ऑक्सीजन फॉल हो रहा है तो इमीडिएटली फेस मास्क या नेजल मास्क से हमें इमीडिएटली ऑक्सीजन देना पड़ता है। एंड द वाइटल्स को और भी थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से हमें मॉनिटर करना पड़ता है। तो टॉकिंग अबाउट जिसको हम हॉस्पिटलाइज करते हैं उनका क्या है, तो जिनको हम हॉस्पिटलाइज करते हैं उनका तो बहुत ही अच्छे से मॉनिटर होता है वाइटल्स, और अगर ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है तो हम पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं, उसका जो फीवर है उसको कम करने के लिए मेडिसिन देते हैं। तो अभी जो मैंने आपको बताया, अभी तक कोई अप्रूव्ड ड्रग नहीं है ऑफ कोविड-19, बट देयर आर 2-3 ड्रग्स ऐसे हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स में, रिसर्च में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाए हैं। उसमें एक ड्रग है फैविपिराविर, ये एक एंटीवायरल ड्रग है, एंटीवायरल मेडिकेशन जो फैबीफ्लू के नाम से आता है। इट्स ओरल ड्रग, हम बाय माउथ ले सकते हैं उसको, इंजेक्शन का जरूरत नहीं है उसका। तो इट हैज बीन सीन कि ये फैबीफ्लू जो ड्रग है, सो इसको हम माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ये तीनों केस में रिसर्च क्लिनिकल ट्रायल्स में देखा गया है कि तीनों स्टेज में जब हम देते हैं फैबीफ्लू तो इससे पेशेंट को काफी इंप्रूव हो रहा है। तो ये ड्रग भी सम फिजिशियंस आर गिविंग टू द पेशेंट्स, फैबीफ्लू माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, मेनली मॉडरेट और सीवियर पेशेंट्स को हम दे रहे हैं ये ड्रग फैविपिराविर। सो अब सीवियर में आ जाते हैं। सीवियर में क्या होता है, अभी जो मैंने बताया, बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहा है पेशेंट को, ऑक्सीजन लेवल्स आर फॉलिंग। फिर हम क्या करते हैं, पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं। अगर ऑक्सीजन देने के बाद भी अगर पेशेंट का SpO2 ठीक नहीं होता है तो हम पेशेंट को वेंटिलेटर, वी पुट द पेशेंट ऑन अ वेंटिलेटर। वेंटिलेशन में क्या होता है, मेनली एक ट्यूब इंसर्ट किया जाता है इनटू द ट्रेकिया, इनटू द एंड उससे क्या होता है, हम ऑक्सीजन प्रोवाइड, लंग्स को इन्फ्लेट रखते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर जैसे एयर एक्सचेंज होता है तो proper we supply oxygen to the lungs, we keep the lungs inflated. So ventilation. So apart from ventilation और क्या दिया जा रहा है सीवियर जो निमोनिया, सीवियर कोविड पेशेंट्स को, तो सीवियर कोविड पेशेंट्स को और एक ड्रग जो मैंने बताया अप्रूव नहीं है अभी तक, मगर उसका क्लिनिकल ट्रायल में बहुत अच्छा रिजल्ट्स दिखाई दे रहा है। दैट इज अ ड्रग कॉल्ड रेमडेसिविर। रेमडेसिविर भी एक एंटीवायरल ड्रग है और उसको इंजेक्शन के थ्रू से दिया जाता है, आईवी। उसको भी हम मॉडरेट या सीवियर, मेनली सीवियर में ही हम देते हैं रेमडेसिविर, ओरल आईवी, इंट्रावीनस रूट से हम दे रहे हैं। इसके अलावा सीवियर केसेस में अभी बहुत सारे फिजिशियंस देख रहे हैं कि देयर इज वन मोर ट्रीटमेंट। क्या हो रहा है, यूजुअली ये वायरस जब हमारे बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, हमारे बॉडी में बहुत सारे साइटोकाइन रिलीज होते हैं। साइटोकाइन क्या है, साइटोकाइन एक केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल मैसेंजर है जो हमारे बॉडी के इम्यून सेल से रिलीज होता है। तो ये बॉडी में, फुल बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर रहा है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग भी दे रहे हैं, दैट इज डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन इट्स अ स्टेरॉइड। तो ये नॉर्मली ये माइल्ड या मॉडरेट में हम नहीं देते हैं, हम इसको कब दे रहे हैं, सीवियर केसेस में, जब पेशेंट को सीवियर बहुत ही ज्यादा साइटोकाइन स्टॉर्म जिसको हम बोलते हैं। तो ये भी एक मिसयूज हो रहा है। बीच में सम इंफॉर्मेशन केम ऑन द नेट की डेक्सामेथासोन हम पेशेंट्स को देते हैं ऑफ कोविड। अब क्या हुआ, जिनको माइल्ड है या फिर जिनको नॉर्मल पेशेंट्स है, उनको लगा कि डेक्सामेथासोन या स्टेरॉइड लेने से उनको कोविड नहीं होगा। नो, दिस इज अगेन अ मिथ। सीवियर केसेस में जब हमें साइटोकाइन स्टॉर्म हो जाता है पेशेंट में, तभी हम देते हैं डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन नॉर्मल पेशेंट्स के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है डेक्सामेथासोन लेने से आपको कोविड नहीं होगा। तो ये भी एक गलत इंफॉर्मेशन है जो it's quite I have heard about it. So next thing is that अभी और एक ड्रग ट्रायल में है, यही साइटोकाइन स्टॉर्म के लिए, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टोसिलिजुमाब।
उसको भी दिखा गया है कि रिसर्च में काफी अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है टोसिलिजुमाब। सो ये भी हमारे एक एंटी इंफ्लेमेटरी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, इट्स अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड जो अभी नॉर्मली चल रहा है। सो और एक चीज आप लोगों ने सुना होगा, कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो क्या होता है ये प्लाज्मा थेरेपी? प्लाज्मा, इसमें क्या होता है, जो कोविड पेशेंट्स जो रिकवर कर चुके हैं, जो जो एक्टिव कोविड है वो नहीं, जो ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं, उनके बॉडी से प्लाज्मा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी के प्लाज्मा में, बिकॉज उनको ऑलरेडी कोविड हो चुका है, तो उनके बॉडी के प्लाज्मा में कोविड के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म ऑलरेडी हो चुके हैं। तो वही एंटीबॉडी प्लाज्मा जिसके अंदर एंटीबॉडीज है, वही प्लाज्मा जब हम एक कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट को देते हैं तो उसको वो एंटीबॉडी मिलते हैं जिससे वो फाइट कर सकता है अगेंस्ट द कोविड। बट अगेन ये भी अंडर ट्रायल है, ये भी हम मॉडरेट टू सीवियर केसेस को कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी ट्राई कर रहे हैं, बट दिस इज ऑल्सो नॉट अप्रूव्ड। बट फिर भी रिसर्च में, क्लिनिकल ट्रायल्स में इट हैज शोन गुड रिजल्ट। सो ये आपका ट्रीटमेंट था। आई टोल्ड यू अबाउट द सिम्टम्स, आई टोल्ड यू अबाउट द ट्रीटमेंट, आई टोल्ड यू अबाउट द माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और क्रिटिकली इल वी हैव टू पुट देम ऑन वेंटिलेटर। दैट्स ARDS हो जाता है पेशेंट को, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, बहुत ज्यादा उनका SpO2 फॉल होने लगता है, और कभी कभी पेशेंट को सेप्टिक शॉक हो जाता है, ऑर्गन फेलियर होने लगता है। और एक चीज आप लोग को बताना है कि कोविड-19 में अगर किसी को कोविड-19 है, सीवियर कोविड-19, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्योंकि कोविड-19 में और एक प्रॉब्लम भी हो रहा है, दैट इज ब्लड जो क्लॉट कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड कोएगुलेशन, दैट इज इंक्रीज्ड, दैट ब्लड का जो कोएगुलेशन, ब्लड जो क्लॉट बन जाता है, आपको पता होगा ब्लड जब क्लॉट बन जाता है तब क्या प्रॉब्लम हो सकता है? स्ट्रोक हो सकता है, हमारे जो ब्रेन स्क्रीनियल ब्लड वेसल्स वहां पे क्लॉट हो सकता है, या फिर हमारे जो कोरोनरी ब्लड वेसल्स, हार्ट में जो ब्लड वेसल्स, वहां क्लॉट होने से हार्ट अटैक का चांसेस रहता है, ब्रेन में होने से स्ट्रोक के चांसेस रहते हैं, लंग्स में जो ब्लड वेसल्स हैं वहां पे जब क्लॉट हो जाता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस रहते हैं। तो ये सारे रिस्क भी कोविड पेशेंट्स में बढ़ जाता है। It's increased in the patients of COVID because यहाँ पे because of COVID there is the coagulation of blood is increased. So इसीलिए in certain setups some blood thinners जैसे heparin ये भी हम दे रहे हैं टू इस ब्लड का कोएगुलेशन जो बढ़ जाता है इसको कम करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड एंड आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और लास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट सम मिथ्स मतलब वही जो मैंने बताया, कुछ गलत इंफॉर्मेशन जो सर्कुलेट हो रहा है। फर्स्ट थिंग इज दैट आजकल मैंने पहले ही आपको बताया था कुछ ड्रग्स का बहुत ही मिसयूज हो रहा है। जैसे कुछ पेशेंट्स क्या कर रहे हैं, वो लोग बस ऐसे खरीद रहे हैं, ऐसे कुछ एनी हाउ दे आर अरेंजिंग अ प्रेस्क्रिप्शन और ऐसे बस केमिस्ट से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और आइवरमेक्टिन एक एंटी पैरासाइटिक ड्रग है, इस पे भी ट्रायल्स और रिसर्च चल रहे हैं, मगर सेम एज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और आइवरमेक्टिन के अगेंस्ट कुछ प्रॉमिसिंग एविडेंस अभी तक हमारे पास नहीं है। मतलब ऐसा कोई सबूत नहीं है कि हाँ ये कोविड-19 को प्रिवेंट कर सकता है या क्योर कर सकता है। फिर भी ये ड्रग बहुत पेशेंट्स उनको लग रहा है कि हाँ वो क्योर हो जाएंगे या फिर इस ड्रग को लेने से उनको कोविड नहीं होगा, तो इस ड्रग का बहुत मिसयूज हो रहा है। तो प्लीज दिस ड्रग इज नॉट अप्रूव्ड। अभी तक इस ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल्स में भी बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स भी नहीं आए हैं। So kindly don't misuse these drugs. ये drugs जो है जैसे आइवरमेक्टिन हम मेनली पैरासाइटिक इन्फेस्टेशंस में देते हैं, और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मलेरिया में और रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये सारे डिजीजेस में देते हैं। इनके कुछ एंटीवायरल प्रॉपर्टीज हैं, इसीलिए ये मेडिसिन जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और आइवरमेक्टिन ये भी ट्रायल्स में है। मगर द थिंग इज दैट ट्रायल्स अभी चल रहे हैं और ट्रायल से बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट कुछ आया नहीं है। So this is one thing which I wanted to say. Another thing, कुछ myths हैं, मतलब जो मैंने अभी बताया गलत information, that is मैंने आपको पहले I have already told you, I'll just tell you once more. एक जो myth जो बहुत बीच में बहुत आया था, that is सबको लग रहा है कि अगर बुखार है मगर अगर टेस्ट सेंसेशन सही है उसका मतलब कोविड नहीं है। नहीं, मैंने आपको ये बात पहले बता दिया था कि कोविड के हर पेशेंट्स में टेस्ट सेंसेशन ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन हो रहा है।
ये बहुत ही हो रहा है मगर बहुत कम प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स में। तो अगर बुखार है, कफ है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर अ चेकअप। एंड और एक जो मिथ जो अभी मतलब आई हर्ड इन द मिडिल, दैट इज अगर कोई बाहर कोई क्राउडेड एरिया में आप जा रहे हो, अगर आप आकर गर्म पानी से नहा लो तो आपको कोविड नहीं होगा। दिस इज अगेन अ मिथ, ये गलत इंफॉर्मेशन है। अगर आप क्राउडेड प्लेस में जा रहे हो, आप कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहे हो, मास्क नहीं पहन रहे हो, कि आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहे हो, और आपको लग रहा है आप घर में आकर गर्म पानी से नहाने से आपको कोविड नहीं होगा, तो दिस इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। सो हॉट बेदिंग विथ हॉट वाटर इज नॉट गोइंग टू प्रिवेंट कोविड इफ यू डोंट टेक सफिशिएंट प्रिकॉशंस। और जो मैंने पहले आपको बता दिया था कि मस्कीटोज या हाउस फ्लाइज से कोविड नहीं फैलता है। और एक चीज, एंटीबायोटिक्स, कोविड में किसी किसी को लग रहा है कि कोविड हुआ है चलो एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए होता है, वायरल इन्फेक्शंस के लिए नहीं होता है। तो एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड। हाँ, आपके फिजिशियन आपको दे सकते हैं एंटीबायोटिक्स अगर उनको लग रहा है आपको वो वायरल इन्फेक्शन के साथ कोई कोएग्जिस्टिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, मतलब आपके बिकॉज ऑफ दैट बॉडी का जो भी हुआ है कोविड की वजह से, उसके ऑन टॉप ऑफ दैट, ऑन टॉप ऑफ द वायरल इन्फेक्शन अगर आपको बैक्टीरियल भी है तभी एंटीबायोटिक दिया जाता है। मगर कोविड के ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स आर नॉट रिकमेंडेड। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होते हैं, वायरल इन्फेक्शन के लिए नहीं होते हैं। So this is all about today's. अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है स्टिल अबाउट कोविड-19, जैसे मैंने आपको जो कॉमन क्वेरीज जो थे, क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, कौन से ड्रग्स अभी अप्रूव्ड हैं और कौन से ड्रग्स मिसयूज हो रहे हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरीज है, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। I'll always try to help you all in this. Thank you so much.